क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि इस धरती पर एलियंस मौजूद हैं? क्या पृथ्वी पर सच में एलियंस या परग्रही जीव मौजूद हैं? मैं ये तो नहीं जानता, पर मैं ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ के लोगों ने हजारों दावे किए हैं कि उन्होंने यूएफओ या एलियंस को वहाँ देखा है। शायद आप में से कुछ लोगों ने उस जगह के बारे में पहले कुछ सुन रखा होगा। उस जगह का नाम है एरिया 51। ये जगह नेवाडा के रेगिस्तान में स्थित है। इस जगह का नाम एरिया 51 क्यों रखा गया, इसके बारे में तो ठीक जानकारी किसी को भी नहीं है, पर कहा जाता है यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नंबर ग्रेड के अनुसार यहाँ का ये एरिया 51 नाम रखा गया है। अगर आपने इससे पहले एरिया 51 के बारे में कुछ भी नहीं सुन रखा है तो मैं आपको बता दूं कि एरिया 51 में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। इस एरिया के चारों तरफ बॉर्डर बना दिया गया है। इस एरिया के आसपास भटकने की भी किसी को परमिशन नहीं है। अमेरिका के गवर्नमेंट का इस जगह के बारे में ये कहना है कि इस जगह पर आर्मी ट्रेनिंग और वेपन टेस्टिंग किया जाता है। इस एरिया के सिक्योरिटी के कारण इस जगह के बारे में गूगल मैप पे भी नहीं बताया गया है। एक बार इस जगह के बारे में एक मैप में बता दिया गया था तो सरकार ने तुरंत उस मैप को कैंसिल करवा के दूसरा मैप जारी करवा दिया। एरिया 51 में एलियंस को देखे जाने का सिलसिला शुरू हुआ 1947 में, जिस साल हमारा भारत आज़ाद हुआ था। यहाँ के लोगों ने स्टार्टिंग में ये दावा किया था कि न्यू मैक्सिको के रूसवेल जगह पर एक यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा गया है। लोगों के बहुत ज़्यादा दावा करने के बाद अमेरिकी सरकार ने उस जगह की छानबीन करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और उस प्रोग्राम का नाम रख दिया द ब्लू बुक। इस प्रोग्राम को 1969 तक चलाया गया था। तब तक वहाँ के लोगों ने 12,000 से भी ज़्यादा दावे किए कि उन्होंने वहाँ पे यूएफओ या एलियंस को देखा है। और उसके बाद अमेरिकन एयरफोर्स और गवर्नमेंट के निर्देश के कारण उस द ब्लू बुक प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और उसके बाद वहाँ और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सिक्योरिटी के इतना ज़्यादा बढ़ जाने के कारण लोगों को ये सच लगने लगा कि वहाँ पे सच में एलियंस मौजूद हैं और सरकार उन एलियंस पे कुछ रिसर्च कर रही है। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि 1947 में जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसी पे रिसर्च चल रहा है। लोग एरिया 51 को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। सभी लोग एरिया 51 के बारे में सच जानना चाहते थे। लोगों की बात एरिया 51 को लेकर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 25 जून 2013 में CIA ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाइड कर दिया। उस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में पहली बार आधिकारिक रूप से एरिया 51 के बारे में जिक्र किया गया था। उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक एरिया 51 में आर्मी ट्रेनिंग और वेपन टेस्टिंग होती है और उस डॉक्यूमेंट में ख़ास तौर पर U-2 विमान के बारे में भी बताया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये U-2 विमान क्या है। U-2 विमान को अमेरिका जासूसी विमान के तौर पे यूज़ करता था। दरअसल 1955 में सोवियत और अमेरिका के बीच में आपस में जमकर एक दूसरे की जासूसी की जा रही थी। उस जासूसी में अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे और बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे। तो अमेरिका ने ऐसा प्लेन बनाया जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़कर दूसरे देश में जाकर उसकी जासूसी कर कर वापस आ सके। इसीलिए इस U-2 विमान को बनाया गया था। CIA के उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 1954 से 1974 तक एरिया 51 में U-2 विमान पे सीक्रेट मिशन चल रहा था। तो अगर देखा जाए तो उस डॉक्यूमेंट के जरिए अमेरिकी सरकार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जिस UFO को उन लोगों ने देखे जाने का दावा किया था वो U-2 विमान था। पर लोगों के द्वारा एलियंस को देखे जाने का दावा 1947 से ही किया जा रहा था और U-2 विमान मिशन 1954 में शुरू किया गया था। तो लोगों ने इस बात को नहीं माना। इस एरिया 51 में एलियंस हैं या एलियंस पर रिसर्च किया जा रहा है, इस बारे में बहस बहुत दिनों तक चली। पर तभी 2014 में अमेरिका के जाने माने सीरियस साइंटिस्ट आए। उन्होंने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाए और उन फ़ोटोज़ में साफ साफ देखा जा सकता है कि वो एलियंस हैं। उन्होंने बताया कि वे वहाँ एलियंस के एडवांस एयरक्राफ्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, इसलिए उन्हें वहाँ घूमने फिरने की आज़ादी या परमिशन थी।
उन्होंने ये भी बताया कि वो एलियंस 5 फुट तक लंबे हो सकते हैं और उनकी उम्र लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा थी और वो टेक्नोलॉजी में इंसानों से बहुत ज़्यादा आगे थे। उनका जहाज़ धरती से उनके ग्रह तक मात्र 1 घंटे में पहुंच सकता था और उनके द्वारा लाई गई सारे फ़ोटोज़ को एक्सपर्ट्स को दिखाया गया, पर वो फ़ोटोज़ बिल्कुल असली थे। एरिया 51 को लेकर 2019 में सोशल मीडिया पर एक बवाल मच गया था। दरअसल कैलिफोर्निया का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम मैटी रॉबर्ट्स था, मैटी रॉबर्ट्स ने एक मीम बनाया था। इस मीम में इसने ये बताया था कि 20 सितंबर 2019 को वो एरिया 51 में बहुत सारे लोगों के साथ घुसने वाला है। मीम की तरह शुरू हुए इस कैंपेन में करीब 20 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए और उस कैंपेन का नाम रखा गया था स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अमेरिकी एयरफोर्स ने उन सभी लोगों को वार्न किया कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद मैटी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने बस ये एक मजाक किया था, पर अब उन्हें FBI का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो आप सब ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि 20 सितंबर 2019 में एरिया 51 में आखिर क्या हुआ, तो मैंने इस बारे में थोड़ी सी जानकारी जमा की है। 20 सितंबर 2019 को एरिया 51 के पास बहुत सारे लोग पहुंचे थे, पर उनमें से कुछ लोग मजाक में एरिया 51 के बॉर्डर की तरफ दौड़ लगा रहे थे। तो इस कारण पुलिस ने 6 दिन बाद यानी 26 सितंबर 2019 थर्सडे के दिन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।